दोस्तों नमस्कार। एसएस ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज आपको मैं कुछ सिंड्रोम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंड्रोम्स क्या हैं? सिंड्रोम्स का मतलब होता है कई रोगों का एक साथ एक कई रोगों के लक्षणों का एक साथ प्रदर्शित होना। क्या है सिंड्रोम? कई रोगों के लक्षणों का एक साथ प्रदर्शित होना। मतलब ये क्या कहलाता है? सिंड्रोम्स। कई रोगों के लक्षणों का एक साथ दिखाई पड़ना चिकित्सा शास्त्र में क्या कहलाता है? सिंड्रोम। कई रोगों का एक साथ प्रकट होना। ए सिंड्रोम इज ए सेट ऑफ A syndrome is a set of medical sign and symptoms which are correlated with each other, each other and often associated with a particular disease. मतलब कई रोगों के लक्षणों का एक साथ दिखाई पड़ना चिकित्सा शास्त्र में एवं मनोविज्ञान में वो क्या मनोविज्ञान में संलक्षण कहलाता है। कई रोगों का लक्षणों का एक साथ शो करना, दिखाई पड़ना मेडिकल साइन या मेडिकल चिकित्सा शास्त्र एवं मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? संलक्षण कहलाता है। तो सबसे पहले सिंड्रोम में आपका आता है 1 नंबर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड ACQUIR एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी DEFICIEN डिफिशियंसी इज सिंड्रोम। AIDS क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स कहते हैं। ये क्या है? HIV। इसके कारण क्या है? रीजन जो है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसमें कौन सा वायरस हुआ? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका करेक्टर्स क्या है? इसके करेक्टर्स है शरीर की प्रतिरोधी क्षमताओं को नष्ट करना, बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, बॉडी इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना या कमजोर करना। डिस्ट्रॉय बॉडी की इम्यून सिस्टम को नष्ट करना। दूसरा है इसमें टी कोशिकाओं का नष्ट होना, टी सेल्स डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट इसका करेक्टर्स क्या होता है? नेक्स्ट तीसरा करेक्टर है इसका अन्य संक्रमणों का नियंत्रण, और भी जो डिजीज है उनको भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है दूसरा है आपका कुशिंग रोग या कुशिंग सिंड्रोम, इसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम या CUSHING कुशिंग सिंड्रोम ये क्या करता है? एड्रिनल वास्कुट की
एड्रिनल वैलकुट में ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का अतिश्रवण। किसमें? इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अतिश्रवण, कुशिंग सिंड्रोम, जिसे इसका कारण क्या है, करेक्टर क्या है, एड्रिनल वैलकुट के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अतिश्रवण है। इसका अतिश्रवण होता है, जिसमें इसके करेक्टर्स क्या होते हैं, इसका करेक्टर्स होता है आपका रक्त में ग्लूकोज व यूरिया का बढ़ना, ब्लड में, इन ब्लड ग्लूकोज एंड यूरिया का प्लस यूरिया का सिक्रेशन, इन ब्लड में ग्लूकोज एंड यूरिया का बढ़ना। नेक्स्ट है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेट होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, क्या होता है, एक्स एक्स वाई। इसमें करेक्टर्स क्या है, इसमें बंध पुरुष होता है, मतलब जाइगेंट और बंध होगा, जाइगेंट और बंध, मतलब इसमें अनफर्टिलाइज्ड मैन होगा या बंध पुरुष। वो पुरुष तो होगा लेकिन वो प्रजनन करने के बाद बच्चे पैदा करने में वो क्षमता नहीं होगी, क्योंकि उसमें स्पर्म होंगे नहीं, या होंगे भी तो वो मतलब निष्क्रिय होंगे स्पर्म उसमें, क्योंकि स्पर्म बनाने वाली सेल्स उस पर नहीं पाई जाती। और इस तरह के पुरुषों में वो देखने में तो पुरुष जैसे होंगे, लेकिन उनके सीने में वार होगा और उनकी भाषा जो है, लैंग्वेज, आवाज पतली होगी, मतलब जायंट मनुष्य का शरीर है, बट उनके अंदर क्या है कि एक्स एक्स वाई, तो ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ये अपना फीमेल कैरेक्टर शो करेंगे और ये कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकते। इनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ये कैरेक्टर्स होता है, क्या, नो फर्टिलाइज, नो स्पर्म्स, नो स्पर्म्स बंद होंगे। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का कैरेक्टर्स क्या है, इसमें एक न्यून सूत्र होगा या मोनोसोमी, इसमें क्या है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, इसमें क्या है, ये आपका है टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी, मोनोसोमी, मोनोसोमी इट मीन्स क्या होता है, एक 44 लिंग गुणसूत्र में 44 प्लस XO, 44 प्लस XO क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। इनके कारण क्या होता है, फीमेल्स जो है वो बंद होती हैं, फीमेल में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती, नो कैपेसिटी इन वुमेन्स फॉर फर्टिलाइज्ड एग्स, बच्चे पैदा करने के मादाएं इस टर्नर सिंड्रोम में फीमेल होती हैं, वो मेल के उसमें, बट ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इनमें एग्स जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है टर्नर सिंड्रोम में। दूसरा क्या है, टर्नर सिंड्रोम की इनमें एमेनोरिया, बार बॉडीज की संख्या इसमें 0 होती है। नेक्स्ट सिंड्रोम है फिफ्थ है डाउन सिंड्रोम, इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, ये भी ट्राइसोमी होते हैं, ट्राइसोमी
21+n। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n+1 या 21 कहलाते, 21+n या n+1, 2n+1 इनको कहलाते हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जड़ बुद्धिता। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जड़ बुद्धिता, मुख खुला हुआ, जिह्वा बाहर निकली होती है। 40 वर्ष से अधिक उम्र के मादाओं में शिशुओं में से एक वो पाया जाता है। ये डाउन सिंड्रोम या इसे मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को या मंगोलियन सिंड्रोम, मंगोलियन। नेक्स्ट है क्राई डुचैट सिंड्रोम। क्या है, क्राई डुचैट सिंड्रोम। क्राई डुचैट सिंड्रोम। क्राई डुचैट सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ये 5वें गुणसूत्र में छोटी भुजा का अनुपस्थित होना, मतलब 5th गुणसूत्र में, 5th क्रोमोसोम में भुजा का, छोटी भुजा का अनुपस्थित होना। 5th क्रोमोसोम में लास्ट का पार्ट क्रोमोसोम्स का वो अनुपस्थित होता है। तो इस तरह के क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर्स जो है वो किसमें होते हैं, इनमें लैरिंग्स छोटा होता है। तो इसमें आवाज जो है वो, जिनकी आवाज जो है, कैट, मतलब क्या, किसकी, कैट, क्राई डुचैट सिंड्रोम, इसमें आवाज जो है बिल्ली की तरह होती है। मनुष्य है लेकिन आवाज जो है उसकी वो एकदम बिल्ली की जैसे होती है, इसलिए इसे कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मिलेनोजीनिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका माइलोजीनस ल्यूकीमिया। ये सिंड्रोम है माइलोजीनस ल्यूकीमिया, जिसमें 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, मोनोसोमी 2n-1। इसमें क्या है, ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड सेल्स के अंदर कैंसर सेल्स पाने की संभावना होती है, या ब्लड सेल्स के अंदर धीरे धीरे कैंसर सेल्स असमान उसमें बनना उत्पन्न हो जाते हैं इस सिंड्रोम में। नेक्स्ट सिंड्रोम है आपका 8 नंबर पटाउज सिंड्रोम। इसे पटाउ सिंड्रोम भी कहते हैं। इस सिंड्रोम में क्या, ट्राइसोमी 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस सिंड्रोम के कैरेक्टर्स क्या है, चाइल्ड डेथ 1 to 3 मंथ्स। इस सिंड्रोम के अंदर 1 से 3 महीने के अंदर चाइल्ड की, शिशु की डेथ हो जाती है। इस सिंड्रोम के कैरेक्टर्स में जो शिशु पैदा होता है उसके सर और आंखें बहुत स्मॉल साइज की होती है। मेंटल जो है बिल्कुल मेंटल लॉस होता है, मेंटल बौद्धिक जड़ बुद्धिता इसे कहते हैं, वो बिल्कुल 0 होती है। और इस तरह के सिंड्रोम में चाइल्ड डेथ इन बिफोर 1 ईयर, सॉरी, मेंटल लॉस होता है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जिसमें ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस सिंड्रोम के कैरेक्टर्स है चाइल्ड डेथ इन बिफोर 1 ईयर। इस उसमें शिशु जो है पैदा होने से 1 वर्ष के पहले पूर्व ही डेथ हो जाती है। ईयर एंड हार्ट डिस्टर्ब होते हैं। ईयर और हार्ट, कान और हृदय में विकृति पैदा होती है। उनके स्ट्रक्चर्स में विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी 0। इस सिंड्रोम के कारण मेंटल एबिलिटी शिशु की जो है बौद्धिक वो है क्षमता बिल्कुल न्यून होती है, होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, लोअर जॉब स्मॉल। एडवर्ड सिंड्रोम में नीचे के जबड़े जो है वो ये बिल्कुल छोटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको सिंड्रोम्स के बारे में बताया। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।